तीनों अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी जेल भेजा जा रहा है। सकते हैं बड़ी चोरी हुई थी 5 करोड़ की, वो यही लोग थे और इन्होंने अंजाम दिया था। 6 राज्यों में चोरी कर चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हजारीबाग पुलिस की है कि सबसे बड़ा डकैत का गिरोह, और इन लोगों ने 9 सालों में लगभग 90 केजी सोना चोरी किया है और डकैती में महारत हासिल की थी। 15 साल के बाद जो है इनकी फिर गिरफ्तारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के ये अपराधी को हजारीबाग पुलिस ने इस तरह से पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हम लोग को लूटना है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड लोन दिया जाता है और इन लोगों ने रेकी किया। ये 1 महीने से रेकी कर रहे थे। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग जो बैंक डकैती हुई थी बरी में लगभग 5 करोड़ की बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, उसको हजारीबाग पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ लिया है। हजारीबाग एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस तरह से उनको पकड़ा है। तो जो बरी में चोरी हुई थी 5 करोड़ की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, यही स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं BR01HN 2024 2024 का है, लेकिन चोरी 26 में किया है। और ये 2 पल्सर बाइक आप देख सकते हैं, एक लाल कलर की और एक ब्लू कलर की पल्सर कार, और ब्लू जो है यही दोनों पल्सर बाइक का इस्तेमाल और यही स्कॉर्पियो जो है इस्तेमाल किया गया था। आप ध्यान से देख सकते हैं चोरी में। और लगातार 2 महीने तक रेकी किया गया। पहले बरही के गांव से अलग अलग रूट से आए, गया के बिहार से, इटकोरी के रास्ता से, धनबाद के रास्ता से, कोडरमा के रास्ता से, और उसके बाद फिर इस चोरी को अंजाम दिया। तो जो चोर थे या फिर जो डकैत थे, ये इतना बड़ा गिरोह है कि अभी तक 96 केजी सोना चोरी कर चुके हैं और 6 राज्यों में चोरी कर चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हजारीबाग पुलिस की है कि सबसे बड़ा डकैत का गिरोह, बैंक डकैत को पकड़ा है। और इसी स्कॉर्पियो में बरही आते रहे ये लोग। 2 महीना से आते थे, जाते थे और रेकी करते थे कि आखिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किस दिन डाका डाला जाए। एक बार 17 तारीख को प्लान बनाया, लेकिन प्लान फेल हो गया क्योंकि पुलिस वहां पे मौजूद थी। लेकिन फिर 24 तारीख को जो प्लान बनाया, वो प्लान उनका काम में सक्सेस हुआ और फिर लगभग 5 करोड़ की चोरी इसी स्कॉर्पियो और इसी बाइक से वहां पहुंचे थे, जो CCTV में कैद हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस ने इन चोरों को वाराणसी से या फिर यूपी से पकड़ा है। तो देख सकते हैं यही जो बरही में 5 करोड़ की चोरी हुई थी, बैंक जो लूटा था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और हजारीबाग एसपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको जेल भेजा जा रहा है। ये 3 अपराधी जो हैं, मोहम्मद अफजल, सौरभ और पंकज, ये तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ऐसे कई चोरी के अंजाम पहले भी दे चुके हैं। ये देख सकते हैं बरही में जो चोरी हुई थी 5 करोड़ की, वो यही लोग थे और इन्होंने अंजाम दिया था। और देख सकते हैं बंदूक के नोक पे जो है बैंक लूटी थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके पहले 6 राज्यों में इन्होंने डकैती कर चुके हैं और 11 में पहली बार पकड़ाए थे। और हजारीबाग पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, पूरा गिरोह का पर्दाफाश किया और 15 साल के बाद जो है इनकी फिर गिरफ्तारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के ये अपराधी को हजारीबाग पुलिस ने इस तरह से पकड़ा है। आप देख सकते हैं पकड़े गए हैं। आपको बताते चले कि झारखंड पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। लगभग 6 राज्यों की जो पुलिस थी, STF थी, उन लोगों ने भी झारखंड पुलिस का सहयोग कहीं ना कहीं किया था। तो ये अभी जो सबसे बड़ी खबर निकल क्या करते थे इतना सोना का आप लोग? जो सबसे बड़ी खबर है इसमें देखते हैं पुलिस जो है अभी परेड करवा रही है। जो अपराधी थे, जो बैंक चोर थे, जो बैंक डकैत थे, उनको बेनकाब कर दिया है पुलिस ने और उनको जो है अभी परेड करवा रही है, पैदल मार्च करवा रही है। ये हजारीबाग की पूरी पुलिस जो है ये लगी हुई थी इसमें, जिसमें हजारीबाग एसपी और उनके नेतृत्व में SDPO अमित आनंद का बहुत बड़ा रोल रहा, SDPO अजीत कुमार बीमल का बहुत बड़ा रोल रहा जो बरही के है। और तकनीकी सेल जो है उसने बहुत बड़ा काम किया इसमें, IT डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा काम किया इसमें। और तीनों अपराधी जो है पंकज, अफजल और सौरभ, ये तीनों मिलकर डकैती को अंजाम देते थे और आज जो है उनका पर्दाफाश हजारीबाग पुलिस ने किया है। हजारीबाग पुलिस को ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। देख सकते हैं किस तरह से तीनों अपराधी जो है पकड़े गए हैं। बरही बैंक डकैती का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तीनों अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी जेल भेजा जा रहा है। हजारीबाग पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लगभग 5 करोड़ की डकैती हुई थी और इन लोगों ने 9 सालों में लगभग 90 केजी सोना चोरी किया है और डकैती में महारत हासिल की थी।
24/4/2026 को करीब 3:15 बजे, जैसा सबको पता है कि बरी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर घुसे थे और हथियार के बल पे लगभग 4,22,000 रुपये और 3.9 किलोग्राम के आसपास सोना जो है वो लूट कर स्ट्रॉन्ग रूम से भाग गए थे, जिसमें 2 बाइक्स का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था। यह सूचना मिलते ही हम लोग जो है वो सभी जगह पे चेकिंग लगाए थे, सभी रोड्स ब्लॉक किए थे और उसको हम लोग ट्रैक भी कर रहे थे और हम लोग गया के तरफ और मोहनपुर के तरफ सूचना मिली जैसे जैसे कि उनके भागने की सूचना है, तो उधर भी हम लोग टीम लगाए और एसपी सिटी गया से लगातार उस समय हम लोग की बात हो रही थी और जो भी टीम थी, वाकई गया में जो भी टीम थी, जो लोकल पुलिस थी, उन लोगों ने भी हम लोग की मदद की ट्रैक करने में, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के अंतराल से हम लोग चूक गए और वहाँ से वो लोग निकलने में कामयाब हुए। और उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न टीमें बनाई, उसमें एक जो टीम यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और घटना कैसे कारित की गई है, कहाँ लोग गए हैं, सब चीज़ के लिए अमित आनंद यहाँ पे एसडीपीओ सदर हैं, इनको ये जिम्मा दिया गया और विभिन्न राज्यों से कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी अमित आनंद को ये जिम्मा दिया गया। बाकी ग्राउंड पे कौन रेड कैसे करेगा, कहाँ पे किससे सहयोग ग्राउंड पे लेना है, उसके लिए अजित विमल यहाँ पे एसडीपीओ जो हैं बरही के, उनको यह जिम्मा दिया गया और दोनों टीम के अंदर कई टीमें काम कर रही थी, जैसे कि लोकल एरिया में सीसीटीवी देखने का और किन रास्तों का इस्तेमाल किया गया है, कब रेकी की गई है, उसको जानने के लिए इंस्पेक्टर बरही जो हैं थाना प्रभारी, उनकी 2 टीमें यहाँ पे लगी हुई थी। बैंक्स को सर्च करने के लिए, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक टीम लगी हुई थी। बिहार एसटीएफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्राउंड पे वहाँ पे एक टीम लगातार गया, नवादा और इन क्षेत्रों में छापेमारी कर रही थी। यूपी एसटीएफ के साथ जो सूचनाएं मिल रही थी, वहाँ पे ग्राउंड पे रेड करने के लिए एसडीपीओ साहब से हम उधर गए थे, बिहार गए फिर यूपी गए और वहाँ पे टीमों ने रेड किया और हम लोग को सहायता जो है कहीं ना कहीं एमपी पुलिस से भी मिली है सूचना कलेक्ट करने में, उत्तराखंड पुलिस से भी मिली है। उत्तराखंड में रुड़की है जहाँ पे पूर्व में इस तरह की डकैती हुई थी, वहाँ से हम लोगों ने सहयोग मांगा, डिटेल मांगा, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने जिस राज्य से, पश्चिम बंगाल से या फिर जहाँ से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और जो डिटेल मांगा वो हम लोग को मिला। यहाँ पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस, पूरा ट्रैकिंग का काम अमित आनंद और टेक्निकल सेल की जो पूरी टीम है उन लोगों ने किया और हम लोग को सूचना, हम लोग ट्रैक करते जा रहे थे, मिस करते जा रहे थे, लेकिन हम लोग छापेमारी कर रहे थे और उसमें सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग बनारस इंटर किए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने यूपी एसटीएफ से भी लगातार हम लोग संपर्क में थे ही और संपर्क के बाद हम लोगों ने वहाँ रेड करवाया अपनी टीम से, जिसको अजित विमल लीड कर रहे थे और वहाँ पर संयुक्त सहयोग से राजभर बस्ती सिंहपुर स्थित हरुआ रिंग रोड, जो इसमें लिखा हुआ है थाना सारनाथ, यहाँ पर इनके वाहन को घेरा गया। ये स्कॉर्पियो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, स्कॉर्पियो रेकी में भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे खड़ी है स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर जब इनको हिरासत में लिया गया तो इनसे पूछताछ करके लगभग 912.22 ग्राम सोना, 20 लाख रुपए और जो ये स्कॉर्पियो थी और ये तीनों लोग पंकज सिंह, मोहम्मद अफजल और सौरभ कुमार यादव, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई और वहाँ से हम लोग इनको रिमांड पर वर्तमान में लेकर आए हैं। इन्होंने अन्य लोगों के संलिप्त होने की बात भी बताई है, जो बैंक्स में, इसमें से 3 लोगों में से 2 लोग बैंक के अंदर गए थे, 2 लोग और हैं जो बैंक के अंदर गए थे और अन्य सहयोगी के रूप में अन्य लोगों का नाम भी बताया गया है, जिसको हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने सहयोग किया है और क्या चीज़ें हैं। तो कुल इसमें लगभग 7 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली ग्राउंड पे 5 से 6 लोग यहाँ पे आए हैं, बैकग्राउंड में अन्य लोगों ने भी काम किया है। ये जो इन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया है, ये फेसबुक और यूट्यूब में देख के, जो उड़ीसा में घटना हुई थी, उड़ीसा में गोल्ड लोन में लूट हुआ था, 8 किलो गोल्ड लूटा गया था, तो उसको देखकर इन लोगों ने प्लान किया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हम लोग को लूटना है, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड लोन दिया जाता है और इन लोगों ने रेकी किया। ये 1 महीने से रेकी कर रहे थे, 1-2 महीने पहले से भी ये लोग अप डाउन कर रहे थे, इनके लोग रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये अटैम्प्ट लेना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन का भी इशू हुआ और शायद आसपास पुलिस गश्ती वगैरह भी थी, तो उस समय लोगों ने अटैम्प्ट नहीं लिया। तो 17 को नहीं करने के कारण फिर इन लोगों ने अगला अटैम्प्ट जो है वो समय देखकर दूसरे दिन, जो आपको घटना पता है, उस दिन का ये अटैम्प्ट लिया। और इसमें जो वहाँ पर जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने बताया, जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बताया कि गया में वो बाइक स्टेशन पर हम लोगों ने रखी है। तो गया पुलिस से भी हम लोगों ने सहयोग लिया, गया एसटीएफ से हम लोगों, बिहार एसटीएफ से हम लोगों ने सहयोग लिया और वहाँ पे जो दोनों बाइक इस्तेमाल की गई थी उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है, जो कि नीचे लगी हुई है, बाइक और गाड़ी दोनों ही नीचे लगी हुई है। आने जाने के लिए इन्होंने डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल हमेशा किया, कभी गया बरही से आए, कभी नवादा से आए, कोडरमा से भी
बीच में आने की बात आ रही है, धनबाद वाले रोड को भी यूज़ किया। तो एक रूट लगातार रेकी के लिए यूज़ नहीं किया ताकि कोई अगर बाद में ट्रैकिंग करता है तो कन्फ्यूजन हो। आने जाने के क्रम में इन लोगों ने कभी डबलिंग की, कभी ट्रिपलिंग की, कभी सिंगल रहे, तो थोड़ा पुलिस को भी कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने अपना टैक्टिक्स जो भी था अपने अनुसार इन लोगों ने लगाया है। जो भी हथियार वगैरह है उसके बारे में जानकारी हम लोग को मिली है, जहाँ पे इन लोगों ने छुपा के रखा है। हम लोग अभी पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी लेकर आए हैं, इनको प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में, और रिमांड पे अप्लाई करके अन्य जो चीज़ें हैं जो भी इन लोग के पास है वर्तमान में वो बरामद करेंगे, और अन्य जो अभियुक्त बचे हैं उन पर भी हम लोग छापेमारी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों लोग का आपराधिक इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन यह शायद समेकित नहीं है। हमको मतलब जहाँ तक जानकारी है कि अन्य कांडों में भी इनका संलिप्तता रहा है। और इसमें जो दिख रहा है, इसमें पटना, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में, विभिन्न राज्यों में लोगों ने लगातार डकैती की है। ये अंतिम बार शायद 2019 में 2011 में जेल गया था। मतलब काफ़ी साल पहले ये जेल गया है, उसके बाद लगातार बाहर था और कई डकैतियाँ कर चुका है, और कई स्टेट की पुलिस इनको ढूंढ रही थी, और कई स्टेट में ये लोग वांटेड हैं, जो लोग इसको रिमांड भी करेंगे। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इन्हें खोजा भी है, पकड़ा भी है, और जो भी टीम यहाँ बैठी है और इसके अलावा बैकग्राउंड में बहुत सारे जवानों ने और ऑफिसर्स ने भी काम किया है, तो वो हम लोग डिटेल इसमें दिए हुए हैं। जो सामान बरामद है वहाँ सोना है जो 912 ग्राम है, लगभग 1 किलो के आसपास, नगद है 20 लाख रुपए, 6 मोबाइल फ़ोन है वर्तमान में, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और 2 मोटरसाइकिल है। इसके अलावा अन्य बरामदगी हम लोग अभी कंटिन्यूएशन में करेंगे। बरही थाना के अलावा भी कई थाना प्रभारी जो हैं इसमें सम्मिलित रहे हैं, जिसका डिटेल आपको यहाँ दिया हुआ है। इसमें अमित आनंद SDPO हजारीबाग, अजित कुमार विमल SDPO बरही, चंद्रशेखर कुमार पुलिस निरीक्षक बरही, शाहिद रजा पुलिस निरीक्षक पिलावल, विनोद कुमार थाना प्रभारी बरही, सरोज कुमार चौधरी चौपारण थाना प्रभारी, संचित कुमार पद्मा OP प्रभारी, वेद प्रकाश पांडे पिलावल OP प्रभारी, गौतम कुमार इचाक थाना प्रभारी, पंकज कुमार बड़ा बाजार OP प्रभारी, संजय रत्ना सब इंस्पेक्टर मुफस्सिल, SI राजवल्लभ कुमार बरही, SI मृत्युंजय कुमार बरही, SI सुशील कुमार बरही, SI सुरजीत चौधरी बरही, SI सुमित सौ बरही, SI नरेंद्र कुमार पांडे बरही, और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी, और इनफैक्ट थाना के और SDPO साहब के गार्ड्स और जवान सभी लोग लगातार रेड और विभिन्न टीमों में अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। पहले तो सभी टीम को बधाई भी, और हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरी टीम को हम लोग रिवार्ड भी दें, और वरीय स्तर से कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स और जो भी चीज़ें हैं एक रिकॉग्निशन इस टीम को मिले जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और क्या पूछना चाहते हैं आप, अपना कुछ रखना चाहते हैं तो टीम में? अभी तक तो नहीं आया ना, बताइए। बताइए। बेसिकली उनका भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, उनका कुछ ना कुछ संलिप्तता है, बट वो सब अभी अंतर्गत है, तो हाँ अभी बहुत क्लियर नहीं है इस चीज़ पे, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, कोई लोकल व्यक्ति का उस तरह का नाम नहीं आया है। लेकिन क्योंकि अभी केस खुला है और सारी चीज़ें आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बैकग्राउंड में रन भी कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई संपर्क किसी से साधा गया है तो उस चीज़ की भी जांच हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसा कोई सूचना हम लोग अभी तुरंत नहीं है। ये लोग तो सब बाहर का है, उसको बड़ी एग्जैक्ट उसको पता है कि यहाँ पर है कुछ लोकल लोग नहीं, देखिए बाहर के हैं, लेकिन देखिए ये कहाँ कहाँ अपराध किए हैं आप जैसा देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में डकैती किए हैं, लूट किए हैं, उत्तराखंड में किए हैं, यूपी में किए हैं, तो कहीं एक जगह का व्यक्ति है, लेकिन ये पैन इंडिया मतलब एक तरह से कहा जाए मल्टी स्टेट्स पे ये लोग डकैती करते आए हैं, और इस तरह का गिरोह है जो बाहर के स्टेट्स में जाके डकैती करता आया है रेकी करके। तो ये बहुत अपने घर के आसपास, हाँ ये भी है जो बता रहा है, ये जो पूछताछ में कहा है कि ये लोग अपने घर के आसपास डकैती नहीं करते हैं जनरली, तो बाहर ही करते हैं जनरली। पिछले 9 सालों में लगभग 96 किलो का बात भी चल रहा है कि ये लोगों ने डकैती किया है, इस तरह की बातें चल रही है। नहीं देखिए वो डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं। हम जैसा आपको कहे कि ये जो कांड हम लोग अभी वर्तमान में मिले हैं, क्योंकि अरेस्टिंग हुई है, पूछताछ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है, तो जो हम लोगों ने जो अभी डिटेल निकाला है वो आपके सामने हम लोगों ने मीडिया प्रेस विज्ञप्ति में रखा है। और भी चीज़ें होंगी तो हम लोग शेयर करेंगे। और वाकई में एक बड़ा अमाउंट कई डकैती इन लोगों ने कई जगहों से की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यहाँ पर भी जो अमाउंट था वो बड़ा ही था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। घटनाक्रम के बाद हजारीबाग पुलिस लगातार तकरीबन 6 राज्यों में एक साथ कोऑर्डिनेट करने का इसमें जैसा कि हाँ चर्चा चल रही, बातें चल रही है। नहीं बिल्कुल, हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे और हम लोग को सहयोग भी मिला है। इसमें बिहार STF का भी सहयोग मिला है। इसमें हमको उत्तराखंड पुलिस, रुड़की पुलिस से हम लोगों ने कुछ डिटेल मांगा था, क्योंकि वहाँ पे भी गोल्ड लोन का ही डकैती हुआ था,
तो वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स और वो चीज़ें जो हम लोग को शेयर किया गया, तुरंत ही शेयर किया गया। और यूपी एसटीएफ ने, बनारस के एसटीएफ ने, गोरखपुर के एसटीएफ ने भी हम लोग को काफ़ी सहयोग किया। एमपी से हम लोगों ने कुछ डिटेल मांगा था, वो भी हम लोग को तुरंत शेयर किया गया। सिंगरौली में हाल में डकैती हुई थी और एमपी के जबलपुर वगैरह में पुरानी डकैती के केसेस थे। पश्चिम बंगाल के कुछ डकैती के केसेस थे। तो हम लोग की पूरी टीम थी जो पूरे मल्टी स्टेट्स में जो चीज़ें चल रही थी उस पर काम कर रही थी और ये देखने का प्रयास कर रही थी कि कौन से गैंग्स है, क्योंकि मल्टीपल गैंग्स इस तरह के होते हैं जो ये काम करते हैं, तो कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और जहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें मांगी या रेड करने के लिए भी हम लोग सहयोग मांगा, चाहे गया हो, यूपी हो, बिहार में कहीं भी हो, तो हम लोगों को सहयोग स्टेट की पुलिस ने किया है। सर यहाँ पे रेकी के दौरान कहीं कुछ होटल में भी ये लोग रुके थे, ऐसा कुछ जानकारी? इस तरह का अभी कोई क्लैरिटी नहीं आया है और ना ही लोगों ने बताया है, पर हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो जनरली जब आए हैं तो ये लोग निकल ही गए हैं, जहाँ तक हम लोग जो भी ट्रैक कर पा रहे हैं, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग उसको देखेंगे, उस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, वो जो चीज़ है। सर ये एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राज्यीय गिरोह कहा जा सकता है ना सर? बिल्कुल अंतर्राज्यीय गिरोह है और मल्टीपल स्टेट्स में लोगों ने किया है। जो हो सकता है हम लोग के पास जो मतलब स्टेट्स है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें और निकल के आए, लेकिन वर्तमान में जो है वो चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। इसमें कोई बैंक के भी आदमी जुड़े हुए देखे सर? वर्तमान में ऐसी कोई सूचना नहीं है और ऐसा कोई लिंकेज हम लोग को नहीं मिला है। तो यह इन लोगों को अभी यहाँ हजारीबाग जेल रखा जाएगा सर, या फिर ट्रांजिट पे भेजा जाएगा? नहीं, अभी तो ये हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट में प्रस्तुत ले करके हम लोग, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन है, हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के पास है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को रिमांड इसमें मिले, पुलिस रिमांड पे ये मिले, और जो भी ये रिकवरीज़ हैं, खासकर हथियार की जो रिकवरीज़ हैं वो हम लोग करें, और उसके लिए हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे अभी, और वो मिल जाएगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो प्रोसेस है जो कि हम लोग को करना है अभी वर्तमान।